हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिनसे मिलाने जा रही हूँ वो है एक डॉक्टर, एक वक्ता, एक जिज्ञासु, एक समाज सेवक, एक चिंतक। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट डॉक्टर मोतीलाल जी सोनी से, जो कि है राजस्थान से। सो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं एक्यूप्रेशर क्या है और इसके बारे में बहुत सारी बातें। सो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम सभी जानना चाहते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए और हमें इतनी कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने हमें बुलाया है, यहाँ बुला के मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि एक्यूप्रेशर की आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आपका इंटरेस्ट एक्यूप्रेशर में कैसे गया? ऐसा है कि मेरे थोड़ी तकलीफ खुद के हुई थी। अच्छा। मैं इसके लिए सिक्कर गया था कि डॉक्टर RN वर्मा के पास। उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो मैं मेरे लिए गया, वो तो गया ही। बाकी डॉक्टर साहब ने जो बताया मेरे को नहीं, उस हिसाब से मैं अब यहाँ चूरू के अंदर एक्यूप्रेशर की क्लिनिक चलाता हूँ, जिसको चलाते हुए मेरे को आज 25 साल हो गए हैं। 25 साल से मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ और निःशुल्क कर रहा हूँ, उनसे कोई चार्जेस नहीं लेता मैं। अच्छा, तो आपको क्या तकलीफ हुई थी? मतलब 25 साल पहले कोई तकलीफ हुई थी आपको? हाँ, थोड़ी सी मेरे तकलीफ हुई थी। मेरे से थोड़ा सा घुटने में दर्द सा था। अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं इतनी उम्र का आदमी हो गया हूँ, ये दर्द कैसे जाएगा? कोई एलोपैथी वाले डॉक्टर से कोई दवाई ले या फिर आप कोई देख कर इलाज बताते हो? का भाई इलाज है, ये तो कुदरत का दिया हुआ है, कुदरत के इलाज से आप करोगे आप ठीक हो जाओगे। अच्छा। हम आपको कुछ पॉइंट बताते भी हैं और इलाज भी करके देते हैं, तो उससे आप ठीक हो जाओगे। तो आपको असर लगा, उससे कुछ फर्क पड़ा आप पर? हाँ सर, बिल्कुल पड़ा। मेरा अच्छा। उसको देने से यूँ समझो आपकी 80% है मेरे उस दर्द में फायदा हुआ। अच्छा, तो एक्यूप्रेशर फिर आपने सोचा कि मुझे खुद को शुरू करना चाहिए, लोगों को सर्व करना चाहिए? हाँ, तो वो मेरे मन में यूँ आई कि अपना ये सब इनसे सीखा है, वो तो है ही, अपने को भी करना चाहिए। तो मैंने 25 साल पहले मेरे क्लिनिक में गुदड़ी बाजार के अंदर वो शुरू किया। वहाँ पेशेंट आने शुरू हो गए। अच्छा। पेशेंट आने हो गए, हमने उनका इलाज भी किया, वो भी खुश हुए। अब मैं खुश होना ही हूँ, देखने वाले लोग खुश होते थे। कहा यार अच्छा काम हो रहा है ये तो। उससे हमने कोई चार्जेस नहीं लिया, नहीं लेते हैं, आज भी नहीं लेते। हम तो फ्री इलाज करते हैं भगवान का नाम लेकर के। अच्छा, तो आप ये फ्री सेवा कर रहे हैं एक्यूप्रेशर के थ्रू लोगों की। तो एक्यूप्रेशर में आपका पूरा विश्वास है कि एलोपैथी और एक्यूप्रेशर में अगर ऑप्शन दिया जाए तो आप किसे ज्यादा बढ़कर मानेंगे? मैं इन सबसे एलोपैथिक से, होम्योपैथिक से, आयुर्वेद से, इन सब से, और एक्यूप्रेशर है वो ज्यादा कारगर इलाज है। अच्छा। इससे इलाज हर हालत में ठीक होता ही है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा कारगर है ये। हाँ, तो ज्यादा कारगर है। ये जो एक्यूप्रेशर के जैसे कुछ पॉइंट्स आप जैसे बताएंगे, मतलब ज्यादातर मरीज आपके पास कौन सी बीमारी को लेकर के आते हैं? आजकल ज्यादातर वो लोग आते हैं हमारे पास जिनके घुटनों में और में कोई दर्द है। उनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई है, जैसे 50 साल, 60 साल, 70 साल है, ये आते हैं। कहता है डॉक्टर साहब मेरे तो दाहिने घुटने में दर्द है। अच्छा। तो उसके दर्द के लिए हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, बताते हैं कि आपको ऐसा करना है। प्रैक्टिकल करते भी है और बताते भी हैं उनको कि भाई घुटने जो ये है, यहाँ जो दर्द है, ये जो आपकी उंगलियां हैं अपने अच्छा। अंगूठे सहित 5 उंगली है, 2 बीच की उंगली है, ये पैरों का काम करती है। इस पैरवे के बोलते हैं हमारे यहाँ, हम तो टकना बोल देते हैं। पैरवे में इतनी दूर वाले का तो इलाज है, इस अंगूठे से लेकर के यहाँ टखने तक का है। इस दूसरी से यहाँ से चल के यहाँ तक आते हैं, तो उसका इलाज यहाँ ये इस घुटने तक आता है। और तीसरा है, इससे आगे लेंगे तो घुटने से ऊपर आएगा। इस मरीज का जो इलाज बीमारी है वो घुटने की है, तो हम घुटना ये यहाँ है, इसको अगर दबाएंगे, इस पर प्रेशर देंगे, ये 2 उंगलियों में किसी जगह भी आप प्रेशर दे दीजिए, वहां वो ठीक भी होता है। चाहे बाएं हाथ से होता है। आपके दर्द दाहिने घुटने में है, लेकिन अगर बाएं हाथ की भी उंगली यहाँ से आप दबाएंगे नहीं तो अच्छा। उसको फायदा होता है। फायदा हुआ भी। ऐसे बहुत से मरीज है हमारे पास, आप चाहेंगे तो उनका नाम पता भी बता सकते हैं। इन घुटनों को दबाने से उसको फायदा होता है, रातों हाथ होता है। या फिर एक लकड़ी की इतनी बड़ी जिम्मी आती है, जैसे पैन है, इतनी बड़ी होती है, वो
वो लकड़ी की जिम्मी हम अंगुलियों में लगा देते हैं। जैसे पैर है ये, पैर के यहाँ लगा दी वो। ये कलम है, कलम लेकर के यहाँ लगाएंगे अपन, और ये उंगलियों को थोड़ा थोड़ा प्रेशर देंगे। तो इसको घुमाइए आप थोड़ा, अगर जितना घुमाएंगे तो वो नसें जो ब्लॉक हो गई, जिसमें शिथिलता आ गई है, वो शिथिलता ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद वो उसको दर्द तो जरूर होगा, लेकिन ये स्वाभाविक बात है कि ठीक होता ही है, कुछ समय बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो क्या क्रॉस कनेक्शन है, जैसे अगर दाएं हाथ में प्रॉब्लम है तो बाएं पैर का यूज करना चाहिए, तो कोई क्रॉस कनेक्शन है इनमें? नहीं, क्रॉस की कोई बात नहीं है। दोनों पैर है, पैरों में लगा सकते हो, पैरों में नहीं लगा, हाथों में भी किया जा सकता है ऐसा। अच्छा। हाथों की इन अंगुलियों में भी करेंगे अपने तो वो फायदा करती है। तो यहाँ नहीं है तो वो जिम्मी से ले लीजिए उसको, या दबाओ आप चारों तरफ से घुमा दीजिए। ये तो आसान काम, आप देखेंगे इसको तो पता लग जाएगा भाई। अच्छा, वो उसी वक्त 2 मिनट बाद ही कहेगा हाँ हल्का सा मेरे आराम तो है, आराम है। तो भाई फिर कुछ 5-7 दिन आप आइए, हमारे यहाँ आएंगे, आपको ज्यादा फायदा होगा। तो कितनी ड्यूरेशन के लिए आना चाहिए? जैसे आप बता रहे हो कि 2-4 दिन के लिए दबाते हैं तो सही हो जाता है, तो कितने दिन इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? वो कंटिन्यू अगर हमारे पास आएगा तो हो सकता है कि उसकी ये बीमारी है, ये दर्द है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अच्छा। और नहीं, वो कभी 2 दिन नहीं आता, 1 दिन आता, 4 दिन नहीं आएगा, तो उसमें फिर समय ज्यादा लग जाता है। इसलिए हम उससे ये कहते हैं भैया आप हमेशा ही आया करो, अब नियमित रूप से आओगे तो फायदा ज्यादा होगा। अच्छा, तो एक तरह से जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं घर पे, तो अगर रेगुलर करते रहेंगे तो वो चीज़ ठीक रहेगी। ऐसे अगर हम इसको रेगुलर करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, तो फिर हम इसको छोड़ सकते हैं। नहीं, घर पर भी किया जा सकता है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ज्यादा बढ़िया, क्यों उनके पास साधन है और वो ज्यादा होते हैं, उनकी मशीनें होती है, निगरानी में काम हो जाता है। नहीं तो खुद भी घर पर अगर ये इलाज करेगा, उनको हम जिम्मी दे देंगे, भाई ये जिम्मी ले जा, जिम्मी से इसका उपयोग करो। अच्छा। तो वो ठीक भी होता है। घर पर वो यूं मान के चलते हैं कि घर का डॉक्टर है जो प्राकृतिक चिकित्सा के एक्यूप्रेशर के हिसाब से वो ठीक कर देता है। वो अगर आप सुबह सुबह ऐसा करोगे ज्यादा बढ़िया है, तो फायदा तो इससे बिल्कुल होता है। अच्छा, तो हम घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी किया जा सकता है। यूं ही मानिए ये करना सब है, घर का डॉक्टर है ये। अच्छा। ये एक्यूप्रेशर है, वो यूं कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं तकलीफ नहीं करनी है, अपना खुद करते रहिए। 1-2 दफे तो हमारे यहाँ आइए, फिर अपने घर पर आप करोगे, और फिर भी कम फायदा होता है तो आप हमसे टेलीफोन से संपर्क कर सकते हो कि भाई डॉक्टर साहब ऐसी है मेरी स्थिति है, उस स्थिति को हम बताएंगे टेलीफोन से कि आप ठीक भी हो रहे हो, और ठीक होता भी है। वो ऐसा है, हमारे पास एक लड़की आई, लड़की की माँ का नाम सलमा नाम है। वो अपने ससुर है बाबूलाल जी को लेके आई। इन्होंने चारों तरफ, कोई चूरू से चल करके सीकर है, जयपुर है, दिल्ली है, कि हिसार है, कहीं जा के ट्रीटमेंट ले लिया। ये कोई 2 साल तक तकलीफ पाते रहे, कोई इलाज नहीं हुआ, तो निराश होकर के वो घर बैठी थी। उधर से एक आदमी मिलने वाला गया उनका, कह रहे क्या बात है, क्या तकलीफ है आपको? तो कहा ये है कि आप गुदड़ी बाजार में जाओ, नहीं डॉक्टर मोतीलाल सोनी के पास, तो गारंटी से इलाज होता है। तो वो लेकर के यहाँ आए हमारे पास। वो लड़की, मेरे पास एक लेडी डॉक्टर भी बैठती है, शालिनी गुप्ता, वो आई तो लड़की बैठ नहीं पाती, कभी यूं गुड़ जाती है, कभी यूं गुड़ जाती है। फिर हमने उसका एक पॉइंट यहाँ से दबा करके देखा कि थोड़ी दबाते ही वो थोड़ी सी यूं हिचकी। तो मैंने ये कहा ये ठीक तो हो सकती है, पर इसमें नहीं करते 6 महीने लग सकते हैं। तू बेटी चाहेगी तो 6 महीने इसको लगातार लेके आओ तो ठीक हो। इससे पहले एक काम और भी करो आप, वो ये करो कि कल हमारा नौलगढ़ झुंझुनू जिले में पड़ता है, वहाँ हमारे डॉक्टरों का एक सम्मेलन है, एक कैंप लगाएंगे हम, उसमें कई तरह के डॉक्टर्स आएंगे। तो हम जो इलाज कर रहे हैं वो डॉक्टर भी आए बताएंगे। तो दूसरे दिन वो लोग सब आए, वहाँ आकर के इन दोनों देखा, डॉक्टरों ने कहा मोतीलाल जी क्या इलाज करते हो? मैंने जो पॉइंट बताए कि भाई मैं तो ये दबा के ये कर रहा हूँ, उन्होंने कहा आप कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, लेकिन 1-2 पॉइंट हम भी बताते हैं आपको, इनका भी इस्तेमाल आप करोगे तो ये ठीक हो जाएगी। मेरा अर्ज करने का मतलब ये था कि उस लड़की को हमने नियमित रूप से कोई 6 महीने तक दबाया, 6 महीने तक उसको ठीक किया। वो लड़की आज की तारीख में भागती दौड़ती है, 5 साल की होगी है वो, और खूब दौड़ती है वो। अब उसकी माँ को पूछे, वो कहते बाबूजी लड़की को तो ले आऊंगी, बीमारी तो नहीं मेरी लड़की की कोई भी, मैं ले तो आऊंगी। अब वो हंसती भी है। उसकी वजह से उन्होंने एक पेशेंट और भेज दिया हमारे यहाँ, इन दिनों में वो पेशेंट आ रहा है,
कई दिनों से आ रहा है। उसकी उम्र पेशेंट की लड़की है 15 साल की उम्र है। नाम पता तो मेरी डायरी में लिखा हुआ है, यहाँ अभी मेरे पास है नहीं। बाकी वो इलाज ले रही है। हम उसको कहते हैं आप अगर मनोबल मजबूत करके विश्वास करके अगर प्राकृतिक की चिकित्सा एक्यूप्रेशर पे विश्वास करोगे तो हर हालत में ठीक होगी। ये शरीर है वो कुदरत का दिया हुआ है, कुदरत का इलाज करवाइए आप। ये बनावटी जो इलाज हो रहा है नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होना है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कहना नहीं चाहिए मेरे को। बाकी एलोपैथिक में इलाज तो होता है लेकिन परमानेंट इलाज नहीं होता, इसका रिएक्शन भी होता है। रिएक्शन होने से वो मरीज है हाथों हाथों नहीं, उसको पैरासिटामोल गोली क्या है वो ये दे देते हैं तो घंटा 2 घंटे में तो उसको आराम मिलता है, उसके बाद आराम नहीं मिलता है। फिर वो चारों तरफ की थेरेपी पे जाते हैं, एलोपैथिक पर, होम्योपैथिक पर, आयुर्वेद भी जाके लास्ट के अंदर अंत के अंदर चल करके और वो फिर आते हैं एक्यूप्रेशर के यहाँ का डॉक्टर साहब हम तो सब जगह जाके मात खा करके आ गए, आपके पास है अब आप इलाज कर सको तो ठीक है। वो ये तो पहले आ जाना चाहिए था, अब भी आए तो कोई बात नहीं है। सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर आता है तो मान लेना चाहिए कि वो ठीक है, भटका नहीं है। जैसे भी वह परिस्थितियों बस हो गया तो ऐसे मरीज हमारे पास सैकड़ों ही आए हैं। आज उनका हम ऐसा इलाज कर रहे हैं तो वो कहते हैं मोतीलाल जी जीवन काल में नहीं भूलेंगे हम तो। अच्छा। ऐसा हम खुश होके वह अब भी चला के आते हैं। अब भी एक आज से 20 साल पहले एक पेशेंट आया था मेरे पास, दूधवा खारा का है, वो है कोई गंवारिया है जात से, नाम तो मैं भूल रहा हूँ उसका, वो गंवारिया। तो मैंने कहा भाई यार इन दिनों पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ था नहीं, ये बीमारी चली थी, इस बीमारी से हम तो सारे उबचुक हो गए। कहा बाबूजी मैं तो मेरी घरवाली को 20 साल पहले लेके आया था और वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे सलाह करने आया हूँ, आप मेरा इलाज कर दो तो मेहरबानी हो जाए आपकी। अरे मैं कुछ तो समझने दो यार, हम अभी समझे नहीं है तो कोई नहीं। फिर भी हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट होते नहीं वो इस्तेमाल शुरू किए, अब दिया तो वो गमारिया कहता दूधवा खारा स्टेशन पड़ता है नजदीक ही है, शुरू से होगा कोई 35 किलोमीटर, तो वहां से वो कहता मैं डेली आया करूंगा। उसको बस में चला के आने में तकलीफ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन वो डेली आ रहा है तो वो कह रहा है बाबूजी फायदा तो मेरे हो रहा है। तो इसका मतलब एक्यूप्रेशर से पूरा फायदा आप बता रहे हो कि हो जाता है। हाँ फायदा पूरा होता ही है, ये मान करके चलते हैं कि हर हालत में फायदा होगा ही। इसका इलाज करेंगे कई एक है, हमने इसका किया है, या पैरालिसिस हो जाता है जिसको लकवा मार देते हैं, लकवे का मरीज आता है। अगर लकवे के मरीज को हाथों हाथ आप एक्यूप्रेशर में ले आएंगे तो हम कह सकते हैं कि वो 100% ठीक हो जाता है। अगर उस बीमारी के लिए अपन एक्यूप्रेशर से इलाज करेंगे, जैसे आपको तो प्रैक्टिकल करके दीवार के पास से बता सकता हूं कि यूं एक्सरसाइज करिए, आप इनको प्राणायाम करवाइए, ये सब कराएंगे तो वो धीरे धीरे यूं करेगा। तो ऐसे पेशेंट हमने कई एक ठीक किए हैं, अब वो गुण गाते भी फिरते हैं, कहा डॉक्टर साहब ठीक तो हो गए, हल्की सी शिकायत तो है, आप ठीक हो रहे हैं। वैसे हम हमारा खाना पीना भी कर लेते हैं और कोई तकलीफ भी नहीं है। लोगों को भी कहते हैं अगर इलाज करवाना तो सर्वप्रथम आप एक्यूप्रेशर के लिए जाइए, उसके बाद दूसरी बात देखिएगा कि वहां जाएंगे नहीं जाए। एक्यूप्रेशर में इलाज होता तो इस बात में स्वाभाविक है कि आप कहीं भी नहीं जाओगे, वहीं आओगे। सुबह का भटका हुआ शाम का आ जाता है तो वो घर आ जाता है। इस तरह का इलाज एक्यूप्रेशर है, वो बिल्कुल ही कारगर इलाज है, कारगर बीमारी को ठीक करती है। तो ऐसा भी एक मिथ सुनने को मिलता है कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों को सेम ही बोला जाता है, कि दोनों एक ही चीज है। क्या इनमें कोई डिफरेंस है, क्या अंतर है इनमें? इसमें थोड़ा सा ऐसा है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में जैसे भाई है, कौन है, ये मेरा भाई है, भाई में अंतर है। एक भाई बुआ का लड़का भाई है, एक मामा का लड़का भाई है, एक चाचा का लड़का भाई है। वो भाई तो उसका है, लेकिन थोड़ा एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में इतना फर्क तो है, इतना फर्क है उसमें। तो हम तो यही कहेंगे पंक्चर से पहले एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करवाइए आप, वो ज्यादा ठीक रहेगा आपके। फिर भी आप चाहोगे तो जाओ भाई हमारे भाई के पास जाइए, वो भी इलाज तो वहां होगा, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। आप भी अपने डेली रूटीन में एक्यूप्रेशर की पद्धति को यूज करते हैं? जैसे कभी डे टू डे की लाइफ में कभी कोई दर्द हो गया, कोई चोट लग गई, कहीं कुछ नस ऊपर नीचे हो गई, तो डेली में आप भी यूज करते हैं इस पद्धति को? ऐसा यूज करते हैं, ऐसा आते भी है हमारे पास। हमारे यहाँ एक इसमें और आपके एक पुस्तक है, नाम भूल गया मैं, थेरेपी है आपकी, उस थेरेपी में वो आते हैं भाई। आज के काफी टाइम पहले अपनी पत्नी का इलाज करवाया था, फिर का वो पत्नी कहती है मेरे को तो वहाँ एक्यूप्रेशर में ले चलो।
वो उसके पति कहते हैं अब क्या वो एक्यूप्रेशर की है, वो लॉकडाउन में सारा गड़बड़ होगा ना ले सो। वो लड़की बीमार हमारे पास आई, हमने जब ये ट्रीटमेंट यूं दिया, अंगुलियों को यहाँ से दबाया, दबाने से वो कहती है, उसकी उम्र मेरे ख्याल से इस वक्त होगी कोई 35-36 साल की। वो प्रेशर हम देते हैं, थोड़ी देर देने के बाद कहते क्यों बेटी क्या कहती हो, वो कहते बाबूजी फायदा तो है, फायदा तो बेटी आया करो। तो वो अब आ भी रही है 3-4 दिन से हमारे पास। तो इससे एक्यूप्रेशर से फायदा होता है। कोई इसका साइड इफेक्ट भी होता है एक्यूप्रेशर का? जैसे हम एक्यूप्रेशर यूज कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट होता है इसका? कोई जैसे कि सही तो हो गया लेकिन कोई दूसरी चीज में प्रॉब्लम हो गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ इसका नहीं है? साइड इफेक्ट है वो कोई नहीं है। इसका साइड इफेक्ट इतना ही है कि भगवान की पत्थर की मूर्ति को पूछ रहे हैं नहीं तो कहते हैं भगवान है, शिव जी के सामने जल भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं और भी कुछ चढ़ा देते हैं, आराधना है। अगर आत्मा में विश्वास है तो स्वाभाविक है कि शिव जी प्रकट होकर के आपको ऐसा फायदा कर देंगे। तो कहते हैं वहाँ पुजारी है, वो कहता है कि साहब आप आए हो, चाहे जल चढ़ा दीजिए भगवान पर, चाहे दूध चढ़ा दीजिए, चाहे कुछ भी चढ़ा दीजिए, भगवान है आपकी मनोकामना पूरी करेगा। इसलिए इस मनोकामना को समझिए, या मनोबल मजबूत बना करके आप आएंगे तो भगवान तो फायदा तो करेगा, भगवान करेगा तो स्वाभाविक है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। फ्रेंड्स, अपने जीवन के अपने अनुभवों को शेयर करते हुए बताते हुए डॉक्टर मोतीलाल जी सोनी ने हमें एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत सारी नई जानकारी दी और कई सारे मिथ को उन्होंने तोड़ा भी है। तो एक चीज मैं आपकी पर्सनल पूछना चाहूंगी कि आपकी खुद की दिनचर्या क्या है? इस एज में आप अपनी दिनचर्या को कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे से 10-5 मिनट पहले ही भले ही उठ जाओ, लेट होती नहीं। मैं मेरे सुबह के कार्यक्रमों से फारिग होकर के और सुबह मैं पार्क में जाता हूँ। मेरे घर से वो पार्क पड़ता है करीब 2.5 किलोमीटर। वहाँ जा करके हम शाखा संघ की शाखा भी लगाते हैं। सुबह 5:15 से 6:15 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलता है। वहाँ में योग है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, ये भी करते हैं। एक और भी ऐसी बढ़िया इलाज और है, वो इलाज ये है कि श्वास की तकलीफ है, मेरे स्वयं के श्वास की तकलीफ हुई, मैंने एक आई हॉस्पिटल के एक श्याम जी नाम के डॉक्टर है उनसे बात की। उन्होंने कहा मैं बताऊं, मेरा एक मिलने वाला फ्रेंड है, स्विट्जरलैंड रहता है, वो कहता है कि इतनी बड़ी शीशी ले लीजिए, बोतल ले लीजिए, उसके ढक्कन पर 2 छेद करेंगे आप, और छेद में जैसे अपन फ्रूटी पीते हैं वो प्लास्टिक की लगा देते नहीं नलियां, वो एक इसमें और एक इसमें, दूसरी नली से आप खींचो, यूं खींचोगे तो फेफड़ों को ताकत मिलेगी। मैंने कहा आप कहते हो वो तो ठीक है, बोले मैं आपको एक और मेरी राय दूं, वो मानिएगा। वो ये है कि पिछले कोरोना का जो टाइम निकला, इसमें मैंने एक महिला को, जो महिला बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, वहीं लाले वो गुब्बारा फुला रही थी, जिसको हम तो ढोल बोलते हैं, वो फुलाते हैं। तो ये क्या होता है कि फुलाने से हार्ट को, इन फेफड़ों को ताकत मिलती है। मैं स्वयं उनको काम में लेता हूं, अब वो काफी फायदा करती है। इसके लिए मेरे एक साथी मिलने वाले आए, कोई रमेश जी नाम है, बम्बई रहते हैं। उन्होंने कहा आपने ये इलाज बताया वो तो ठीक है, लेकिन मैंने मेरी पत्नी से ये कहा, भगवती नाम है, कहा तू मंदिर में जा, अब मंदिर में जाके शंख ले, शंख को बजाओ जोर से, यूं मुंह पे लगा के और ताकत लगाओगी और ताकत लगाओगी तो वो 50% उससे भी ठीक है। वो कह रहे भाई जी हम तो ये भी करेंगे। वो कहते हैं कि मैं वो जब शंख लगा रही हूँ उससे, और मेरे को 50% फायदा तो है, मैं ये भी लगाऊंगी, और आप जो कहते हो कि ये गुब्बारा फुलाओ उससे, तो उससे भी फायदा ही होगा। अब वो कहते हैं मैं खुश भी हूँ, मेरे श्वास में तकलीफ है, उसके है वो तो मेरे खुद के स्वयं के थी नहीं। मैं स्वयं यहाँ से कोई 50 कदम चलता तो बैठ जाता, चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा, क्या करूं मैं, मेरे लड़के को बुलाता, तू बेटा मेरे को यार उस स्कूटी पर लेकर एक घर छोड़िया। आज मेरी इस स्थिति है कि गुब्बारा और फुलाने से कि मैं यहाँ से अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलता हूँ, इन दिनों में मैं मेरे मकान से चलता हूँ, पार्क में जाते हैं 2.5 किलोमीटर पड़ता है, पैदल जाता हूँ। पैदल जा करके घंटाघर है और इंद्रमणि पार्क है, उसमें जाके ये प्राणायाम योग एक्सरसाइज करते हैं, उससे मैं काफी ठीक। इतना नहीं है, मैं ये जॉगिंग जिसको बोलते हैं, जिसको दौड़ते हैं, मैं आजकल दौड़ने भी लग गया। मेरी उम्र इस वक्त 89 प्लस है, मैं इस उम्र में दौड़ता हूं। तो कई लोग कहते हैं मोती जी ये क्या कर रहे हो? अरे डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? हो रहा है वो आप लोग देख रहे हो, मैं क्या बताऊं। वास्तव में मैं
ये एक उदाहरण तो नहीं दे रहा अपन, ये मैं कहता मैं ठीक हो रहा हूँ नहीं। तो इस तरह के लोग खुश भी होते हैं हमसे, आते भी है कई ये टीवी वाले वो और फलान ठिकाने ले जाते हैं कि मोती जी यार हम इसका प्रचार करेंगे, भाई करो। तो एक्यूप्रेशर जो है नहीं, ये पद्धति सबसे ज्यादा कारगर पद्धति है। इस पद्धति को अपनाइए, अपनाएंगे तो ऊपर से ईश्वर देखता है, वो आपकी हमारी सबकी मदद करेगा। तो सर आपका रोल मॉडल कौन है? कोई जिसको देख करके आप इंस्पायर होते हो, जिनको देख के आपको लगता हो कि हाँ इनके जैसा इंसान अगर समाज में होगा तो समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई ऐसा शख्स होगा? ऐसा हम देखते भी है, कुछ लोग नजर भी आते हैं। एक कोई मनोज जी नाम के हैं, योगाचार्य है। अच्छा। उम्र तो उनकी छोटी है, लेकिन वो योगाचार्य है, बताते भी हैं, सिखाते भी हैं। 2016 में, इस वक्त 2022 चल रही है, 2016 में मेरे से उन्होंने कहा कि आप जो योग कर रहे हो ज्यादा बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इसका 21 जून को मोदी जी ने एक ये योग दिवस डिक्लेयर किया। उस योग दिवस के लिए हमारे चूरू जिले में पुलिस ग्राउंड के अंदर करीब 10,000 आदमी इकट्ठे हुए थे। उनमें आकर के हमारे एसपी है, कलेक्टर है और सारे आए। आने के बाद कहा रे योगाचार्य जी, कोई बड़ी उम्र का आदमी ऐसा है क्या आपके पास जो ये बता दे कि ऐसा होता है? कहा साहब देखते हैं। फिर का एक तो है, फिर आवाज लगाई डॉक्टर साहब मोतीलाल को कि आप आइए। आकर के कहा आप कैसे करते हो? वो मैंने उनको समझाया, बताया, तो इतने खुश हुए। उन्होंने इतना खींच के काम किया। फिर फोटोग्राफर से कहा भाई फोटो लो। फोटो लेके कई लोग उन्होंने दी। मेरी क्लिनिक में भी उन्होंने वो फोटो लगा रखी है, जिसमें एसपी भी है, कलेक्टर भी है, कोई वो जिला प्रमुख भी है। ये सारे के सारे आके कहते हैं मोदी जी हम तो निहाल हो गए बात। तो लोगों को हम ये सिखाते भी है, बताते भी हैं। पर मेरे को आप जो पूछ रहे हैं उसका मैं ये कह रहा हूँ, मनोज योगाचार्य है, वो आज अब तो ऑनलाइन काम बताने लगे, पहले वो प्रैक्टिकल सामने ही करते थे। अच्छा। सो फ्रेंड्स, आजकल कम एज में ही जैसे लोगों को जो बीमारियां लग जाती हैं या हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर एक्यूप्रेशर के साथ साथ में योगा को भी अगर साथ में जोड़ दिया जाए, दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलें, तो क्या जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जल्दी निकलेगा? बहुत ज्यादा जल्दी निकलेगा। क्यों? योग करेंगे तो ये समझिए सारे शरीर का वो गुरु है। यहाँ सुबह सुबह में 4:30-5 बजे उठ करके यहाँ कोई RSS की शाखा लगती है 6 बजे से 7 बजे तक, उसमें ये वो लोग योग करते हैं। योग करते हैं तो मैं बताता हूँ भाई साहब ऐसा योग आप भी करो, हम भी राजस्थान में करते हैं, तो उससे फायदा तो होता है। इसके एक्यूप्रेशर के साथ साथ अगर योग करेंगे तो स्वाभाविक है कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये तो नहीं कहूँगा कि ये मेडिकल का जो हो रहा है, MD करा रहे हैं, वो करा रहे, ये कराना सरकार भूल जाएगी और इस पे आ जाओगे तो सब स्वयं स्वस्थ रहोगे। अपने आप को डॉक्टर मान करके चलोगे, अपने आप योग करोगे। योग घर पर भी किया जा सकता है और सार्वजनिक से करते हैं तो चाहिए भी क्या है, इसलिए सार्वजनिक भी करना चाहिए। खुद करें वो भी ज्यादा बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से एक्यूप्रेशर और योगा दोनों पद्धति मिलकर के एक नेचुरल पद्धति है, जिससे कि आप घर बैठ करके खुद के जो नॉर्मल आपकी प्रॉब्लम्स है उसका इलाज कर सकते हैं, जिसके लिए आप इधर उधर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हो सकता है कि डॉक्टर्स के पास जाकर के जो एलोपैथी या अदर पद्धति पर जाकर के आपकी बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारी बातचीत का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि जो अदर पद्धति है आपकी इलाज की उसके बारे में कुछ आलोचना की जाए, लेकिन एक्यूप्रेशर जिसको कि नेचुरल पद्धति एक घोषित किया जा चुका है, वो एक नेचुरल पद्धति है। अगर इसका हम यूज़ करते हैं, इसको हम अपनी डे टू डे की लाइफ में अपना लेते हैं, तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो बॉडी है वो हमेशा हेल्दी रहेगी और लंबे समय के लिए हेल्दी बनी रहेगी। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अमूल्य विचार आपने हमारे साथ शेयर किए। सो हाँ, आप कुछ अगर अपने शब्द कहना चाहें हम आज की यंग जनरेशन के लिए, प्लीज। मेरा तो इस विषय में एक ही अर्ज करना है आप लोगों से कि मैं इस वक्त 89 प्लस हो गया हूँ। 1 अगस्त को मैं 90 में प्रवेश कर जाऊंगा। अगर इस तरह से ये अपन प्राकृतिक चिकित्सा एक्यूप्रेशर करेंगे, योग करेंगे तो स्वाभाविक, अगर ये योग और प्राकृतिक एक्यूप्रेशर करोगे तो पता नहीं 117 के पहले के बुजुर्ग लोग जो जीते थे ज्यादा, कितनी बड़ी उम्र होती थी, किसकी उम्र 105 साल है, 100 इतनी है, तो उम्र भी बढ़ेगी, स्वस्थ भी रहेंगे। फिर भी यूं है कि आखिरी दम तक हम ईश्वर से आराधना करते हैं कि भगवान तू हमें योग और प्राणायाम करा करके और स्वस्थ रख, आना एक दिन आपके घर में है।
आना है तो फिर यूं है कि सोच रख करके तो बुलाना, बीमार बुलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए योग करो, प्राकृतिक चिकित्सा करिए और एक्यूप्रेशर करिए। इसमें करेंगे तो खूब ठीक रहेंगे, भगवान सब ठीक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर अपना समय निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बातचीत की डॉक्टर मोतीलाल जी सोनी से, जो है एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट, जिन्होंने हमें बताया कि अपने जीवन के अनुभवों से उन्होंने बताया कि किस तरह से एक्यूप्रेशर में उनका इंटरेस्ट आया और एक्यूप्रेशर किस तरह से उनकी जो डे टू डे की लाइफ है उनको उसको और भी ज़्यादा ईजी बना रहा है, और वो भी इसको यूज़ करते हुए, इस पद्धति को अपनाते हुए जो समाज है, अदर लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, उनका भी सोल्यूशन कर रहे हैं, उनको भी सेवा दे रहे हैं अपनी, और फ्री सेवा दे रहे हैं। ये एक चीज़ उन्होंने और बताई। साथ साथ में योगा के बारे में भी बताया कि अगर एक्यूप्रेशर और योगा दोनों मर्ज हो जाते हैं तो आपकी लाइफ, लॉन्ग लाइफ आप जिएंगे और साथ साथ में हेल्दी लाइफ जिएंगे। सो इसी नोट के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमसे जुड़े, और साथ साथ में हमारे जो गेस्ट एक्सपर्ट हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।